हेलो एवरीवन, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है क्या, उत्सर्जन। क्या है उत्सर्जन? एक्सक्रेशन, ठीक है ना। और अगर उत्सर्जन अंग आपस में मिलकर ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है ना। पहले देखते हैं उत्सर्जन क्या है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जो कि पच नहीं सकता, ठीक है ना। ऐसा पदार्थ जो क्या कहते हैं किसी काम का नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। एवं जो हम उत्सर्जन में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो क्या है पच नहीं सकते, ठीक है ना, जिनका बॉडी में कोई यूज नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकाल देना, ये क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिसका बॉडी में यूज नहीं, जो उत्सर्जन के समय बाहर निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। और सम्मिलित रूप से, ठीक है ना, जो हम क्या करते हैं उत्सर्जन का कार्य करते हैं, उत्सर्जन में सहायक होते हैं, क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक है ना। तो जब देखते हैं कि कुछ उत्सर्जी अंग है, कुछ उत्सर्जी पदार्थ। जैसे हम ना पहले त्वचा को लेते हैं। त्वचा क्या करता है? त्वचा द्वारा पसीने का उत्सर्जन होता है, सीबम का होता है, और किसका होता है? नमक का, ठीक है ना। तो आइए ऐसे देखते हैं। पसीना, ठीक है। पसीना तो आप जानते हैं, जब आप धूप में या खेलकूद के समय क्या पसीना निकलता है, तो वो क्या है? एक तरीके का उत्सर्जी पदार्थ है जो त्वचा से निकलता है। सीबम, आप नाक को ऐसे टच करेंगे ना कभी कभी, तो उस पर क्या ऑयली ऑयली फील होता है, वो क्या होता है? सीबम। तो वो भी कहाँ से निकलता है? त्वचा से ही निकलता है। नमक, अब आप सोच रहे होंगे कभी कभी आप जब ब्लैक शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं और दौड़ते हैं, पसीना होता है, और जब सूख जाता है तो व्हाइट व्हाइट दिखते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है? नमक। तो त्वचा से किसका? पसीना, सीबम और नमक का उत्सर्जन होता है। फेफड़ा, फेफड़े से CO2। आप एक बार सोचे कि मैंने सांस ले लिया, अब सांस को बाहर निकालना है तो फेफड़े से निकलता है ना। मैंने बताया था कि कुपिकाएं होती हैं, कुपिकाएं क्या करते हैं, फिर बाहर करेंगे तो कुपिका किसका पार्ट है? वो फेफड़े का हिस्सा है ना। फेफड़ा क्या करता है? CO2 को बाहर निकालता है, क्योंकि CO2 का बॉडी के अंदर यूज नहीं है। वाष्प, आप ठंडी के सीजन में जब ऐसे करते हैं तो धुआं धुआं जैसा निकलता है ना, तो वो क्या है? भाप। वो भी कहाँ से आता है? फेफड़े से ही बाहर आता है। जब आप वायु बाहर आती है तो वायु में क्या रहता है? मॉइस्चर रहता है, ठीक है। बलगम, आप जब जब आपको सर्दी जुकाम हुआ रहता है तो आप कभी कभी खखारते हैं तो कफ बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो वो प्रेशर कहाँ से आता है? आपके फेफड़े से ही वो प्रेशर आता है, जिससे बलगम जिसे कहते हैं। कफ वो क्या होता है? बॉडी से बाहर आता है, मतलब गले से बाहर निकलता है। बड़ी आंत क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन, वो क्या करता है कि जो भोजन नहीं पचा होता है उसको क्या करता है? अपने पास से किसके पास भेज देता है? रेक्टम मतलब मलाशय के पास भेज देता है। उसके बाद देखते हैं क्या है? यकृत। यकृत मतलब लीवर क्या करता है? लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया जो है ना एक तरीके का हानिकारक पदार्थ है, उसको कहाँ कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद किडनी, किडनी क्या करता है? वृक्क, ये यूरिया, ठीक है ना, ये यूरिया का उत्सर्जन करता है किस फॉर्म में? यूरिन का, ठीक है ना। यूरिया जो होता है वो किस फॉर्म में? यूरिन के रूप में क्या करता है? बाहर कर देता है। कौन? वृक्क, ठीक है ना। वृक्क का काम क्या करता है? यूरिया का एकत्रित करना है, यूरिया से को क्या कर देना? यूरिन के फॉर्म में क्या कर देना? बॉडी से बाहर कर देना। और जो ये वृक्क है ये मनुष्य के बॉडी का, यानी कि किसी भी ह्यूमन, कोई भी एनिमल हो, उसके लिए वृक्क क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है, ठीक है ना। किडनी जो है वो मुख्य उत्सर्जी अंग है, ठीक है ना। आइए इधर देखते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। तो स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ किडनी मतलब वृक्क। वृक्क को क्या कहते हैं? गुर्दा। गुर्दा जो है ना, गुर्दा वो कौन सा शब्द है? उर्दू शब्द है, ठीक है ना। गुर्दा जो है क्या है? वो उर्दू शब्द है। तो जो किडनी का स्टडी है ना, वो क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और जो डॉक्टर होता है ना किडनी का स्पेशलिस्ट, उसको क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट है। वो भैया क्या है? नेफ्रोलॉजिस्ट कहे जाते हैं।
उसके बाद स्टडी ऑफ यूरिन पार्ट, मतलब किडनी तो अकेले है, ठीक है ना। किडनी तो जब बस किडनी का होगा तो कौन होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट होगा। लेकिन जब किडनी, यूरेटर, यूरिन ब्लैडर और यूरेथ्रा सबके बारे में बताएगा, मतलब पूरे यूरिन सिस्टम के बारे में बताएगा, तो उसको क्या कहते हैं, यूरोलॉजी। वो स्टडी क्या कहलाती है, यूरोलॉजी। डॉक्टर होता है उस भैया को क्या कहते हैं, भैया वो कौन है, यूरोलॉजिस्ट है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं उत्सर्जन तंत्र के भाग। तो जो उत्सर्जन तंत्र है उसके जो भाग है वो कौन कौन से, मतलब उत्सर्जन तंत्र के भाग या उत्सर्जन तंत्र में जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है किडनी पार्ट, ठीक है ना। किडनी क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन, ये क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। दो यूरेटर होते हैं, ठीक है ना, दोनों किडनी से लगे होते हैं, देख रहे हैं ना। ये खाली संरचना, मतलब पाइप पाइप क्या कहते हैं, सिलिंड्रिकल और सिलिंड्रिकल संरचना होती है खोखली, उसमें से क्या जो यूरिन होता है क्या होता है, मूव करके आता है। और ये क्या करता है, किडनी और यूरेथ्रा मतलब मूत्राशय, सॉरी यूरेथ्रा नहीं, यूरिन ब्लैडर मतलब मूत्राशय को जोड़ने का कार्य करता है। यह मूत्रवाहिनी कहते हैं हिंदी में इसको, और इसे कहते हैं क्या कहते हैं, मूत्राशय, इसे कहते हैं मूत्रमार्ग, किडनी को वृक्क कहते हैं। उसके बाद है वन ब्लेडर। वो ब्लेडर क्या करता है, यूरिन को एकत्रित करता है। जो ब्लेडर है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 300 से 600 ml, लगभग 300 से 600 ml यूरिन को क्या ये ब्लेडर एकत्र करके रख सकता है, मतलब स्टोर कर सकता है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ को, मतलब जो यूरिन है उसको बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है ना। सबसे लास्ट जो उत्सर्जी अंग है वो कौन है, यूरेथ्रा है, जो एक होता है जो क्या करता है, मूत्रमार्ग, जिसे जो कि क्या करता है, यूरिन को बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक है ना। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप सभी को किडनी, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, किडनी के बारे में विस्तार से बताता हूँ। बाकी जो यूरेटर्स हैं वो क्या करते हैं मैंने बता दिया। किडनी को किससे, यूरिन ब्लैडर है मूत्राशय के लिए जो उसको जोड़ने का कार्य करती है, ये क्या सिलिंड्रिकल संरचना होती है, किसी सिलिंड्रिकल संरचना होती है, मतलब पाइप नुमा संरचना होती है, ठीक है। किडनी जो है वो कैसा होता है मैं भी बता देता हूँ। सेम का बीज, आप देखिए सेम का बीज, ठीक है ना। सेम के बीज के आकार का ये होता है, ठीक है ना। कितने, दो होते हैं। सेम के बीज के आकार का होता है। राइट साइड वाली जो किडनी होती है ना वो लीवर, किसके कारण, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना तो आपके दिमाग में रहेगा। लीवर यहाँ पे है, वो दबा देता है राइट वाली किडनी को। मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा राइट वाला हिस्सा है ना, राइट वाला साइड, राइट साइड वाला जो किडनी है वो नीचे की तरफ झुका है। वो क्यों, क्योंकि उस पे लीवर ने इसको क्या किया, दबा के रखा हो, तो इसलिए जो राइट साइड की किडनी होती है वो क्या होती है, नीचे होती है, और लेफ्ट वाली किडनी जो होती है वो अपने नॉर्मल जगह पे रहती है, ठीक है ना। और अगर कोई भी व्यक्ति है उसकी एक किडनी नहीं है, ठीक है ना, एक किडनी नहीं है, तो वो एक किडनी पे नॉर्मल लाइफ जी सकता है आराम से, ठीक है ना। तो अभी मैं इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ किडनी के बारे में। बाकी ब्लेडर है, ये क्या मैंने बता दिया कि इसने 300 से 600 ml ब्लड को क्या करता है, कैपेसिटी है इसकी, स्टोर करके रख सकता है। यूरेथ्रा क्या है, अंतिम मूत्र क्या कहते हैं, अंतिम उत्सर्जित तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जो कि क्या करता है, यूरिन को बॉडी से बाहर करता है, ठीक है ना। बाकी यकृत का याद रखिएगा, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, यकृत। और ये यूरिया अगर बाहर रहता है 2 से 3 घंटे, क्या 2 से 3 घंटे के अंदर, ये मतलब 2 से 3 घंटे बाद ना क्या होता है, ये यूरिया फिर से अमोनिया में चेंज हो जाता है। अमोनिया क्या होता है, गंध देता है, मतलब महकता है। तो इसलिए जो टॉयलेट होता है, यूरिन होता है, पेशाब होता है, वो यूरिया जब अमोनिया में चेंज हो जाता है तो वो क्या होता है, महकने लगता है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसके आगे बताता हूँ, ठीक है। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं कि किडनी क्या है, ठीक है ना। तो किडनी जो है उसको हिंदी में वृक्क और उर्दू में क्या कहते हैं, गुर्दा। उर्दू में क्या कहते हैं, गुर्दा, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है, लाल कलर का और हल्का भूरा, ठीक है ना। लाल से लेके हल्के भूरे तक का ऐसा कलर दिखता है, ठीक है ना। और उसकी संरचना जो होती है कैसे थे, सेम के बीज के आकार की होती है, ऐसे टाइप में, ठीक है ना। और इसकी संख्या कितनी होती है, 2। मैंने बता दिया इसकी संख्या कितनी होती है, 2।
ठीक है। तो इसके बारे में कुछ टॉपिक है, कुछ चीजें हैं। देखिए पहला यह मुख्य उत्सर्जी अंग है, ठीक है ना। उत्सर्जन के बारे में बात किया जाए तो बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में अगर देखें तो सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी होता है। और उसके बाद रक्त को छानता है, तो रक्त को छानने का काम, ठीक है, छन्नी का काम करता है। जैसे चाय छन्नी जानते हैं ना, चाय की छन्नी, वो चाय पत्ती को, अदरक को, इलायची को जो मिला देते हैं उसको अलग कर देता है, चाय को जो कहता है लिक्विड फॉर्म उसको अलग करना, मतलब ये बस छानता है, प्योर नहीं करता है। प्योर करने का मतलब शुद्ध करने का काम कहाँ होता है, फेफड़े में। याद है ना, हार्ट क्या करता था, ब्लड को फेफड़े के पास भेजता था, फेफड़ा शुद्ध करके फिर हार्ट के पास भेजता था। तो प्यूरिफिकेशन लंग्स के पास होता है, लेकिन छानने का काम, फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होता है, किडनी के पास होता है, ठीक है ना। तो रक्त को छानने का काम कौन करता है, किडनी करता है। पीएच को नियंत्रित करता है, मतलब एसिड और बेस की मात्रा को बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर पीएच की मात्रा क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। जहर के प्रभाव को निष्क्रिय, जैसे कोई व्यक्ति है ना, गेस करिए कि कोई व्यक्ति है, उसने जहर खा लिया है, ठीक है, या कोई दवा खाते हैं तो टॉक्सिक होता है थोड़ा जहर, ठीक है। तो उस जहर को ना ये किडनी क्या करता है, निष्क्रिय, मतलब उसके प्रभाव क्या करता है, कम करता है। जैसे किसी व्यक्ति को ना जहर दे दिया खाना में, जहर मिला के दे दिया, वो व्यक्ति ने खाने को खा लिया, उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। तो डेथ होने के बाद उसका जो चेकअप है ना, वो चेक कहाँ होगा, लीवर, उसका लीवर जो है डैमेज हो जाएगा, लीवर डैमेज होगा। और जो किडनी है वो क्या करेगा, जहर के प्रभाव क्या करता है, निष्क्रिय करने का काम करता है। जैसे कभी कभी एग्जाम में आता है, शराब पीने से कौन सा अंग खराब हो जाता है, तो बचे तुरंत किडनी, क्या कि भाई किडनी खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहर के प्रभाव को तो निष्क्रिय कर दे रहा है किडनी ना, मतलब जो शराब के अंदर थोड़ा बहुत टॉक्सिसिटी है उसको क्या ये किडनी खत्म करता है। लीवर खराब होता है, इस बात को याद रखिए। कोई भी जहरीला पदार्थ हो खा लेने से, या दवा ज्यादा खाने से, या ज्यादा अल्कोहल पीने से आपका लीवर खराब होगा, ना कि किडनी क्या करता है, निष्क्रिय करता है, क्या कर देता है, सॉरी यहाँ गलती कर गया, निष्क्रिय कर देता है, ठीक है ना, जहर के प्रभाव को। यूरिन का फॉर्मेशन कौन करता है, किडनी करता है। यूरिन का फॉर्मेशन कौन करता है, किडनी करता है। एक किडनी का ऑयल लगभग 140 ग्राम होता है ना, लेकिन 150 ग्राम में मिलेगा आपको, 140 ग्राम लगभग इसके मैंने लिख दिया है। जिसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है ना, पतली सी लेयर पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। किसकी झिल्ली, पेरिटोनियम। और फेफड़े के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या कहते थे, प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। और हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम, ठीक है। तो झिल्ली का नाम हो याद रखिएगा अलग अलग। पेरिटोनियम कैविटी में उपस्थित होता है, ठीक है ना, जो किडनी है ना, पेरिटोनियम कैविटी। तो जैसे ह्यूमन बींग्स का ना पीछे जो है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है ना, मतलब मेरुरज्जु है, और उधर मतलब पेट के, ठीक है ना, ये आहार नाल के बीच में ना एक कैविटी मतलब गुफा मतलब खाली जगह होती है, उस खाली जगह को क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं। वहीं पे किडनी क्या होती है, धसी होती है। धसी होती है मतलब क्या होती है कि कंपैक्ट होके स्टे रहती है, ठीक है। उसके बाद किडनी के भाग, तो किडनी में रेनल कैप्सूल है, ठीक है। रेनल कैप्सूल मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया है। रेनल कैप्सूल जो है ना वो एक तरीके से लेयर है, समझिए इसकी। मैंने बताया ना कि एक झिल्ली मतलब वो क्या होगा ना, इसमें से झिल्ली मतलब समझ रहे हैं ना कि विषवा परासरण, मतलब क्या कहते हैं, लिक्विड फॉर्म का छन जाना, मतलब छान भी सकते हैं इसे। लेकिन ये जो एक यार लेयर है, एक लेयर होता है, मतलब जो सबसे बाहरी परत है उसको क्या कहते हैं, रेनल कैप्सूल कहते हैं। ये जो अभी इसमें मैंने लिखा नहीं हो किसका बना था, फाइब्रस होता है। कैसा होता है, फाइब्रस। कैसा होता है, फाइब्रस होता है। और किडनी को क्या करता है, पूरी किडनी को क्या करता है, कवर करके रखता है। उसके बाद यहाँ पे देखना, इसके इन दोनों के बीच में जगह दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे गैप दिख रहा है ना, इसे कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, नेफ्रॉन का कुछ भाग, नेफ्रॉन का कुछ भाग जैसे क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस क्या होता है, यहाँ पे स्थित होता है। उसके बाद ये देख रहे हैं ना, ये शंकु के आकार की संरचना यहाँ पे बनती है। ये कितने 8 से 18 लगभग कितने 8 से 18 रेनल मेडुला, इसमें 8 से 18 क्या होते हैं, शंकु आकार संरचना होती है। जिसमें क्या आर्टरी और वेन्स, जिसमें क्या होता है, आर्टरी धमनी और वेन मतलब शीरा, धमनी और शीरा क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है ना।
उसके बाद किडनी में हम लोग एक चीज देखते हैं यहाँ पे, एड्रिनल ग्रंथि। तो क्या होता है ना, कोई व्यक्ति जैसे सांप को देखने के बाद डर जाता है, आग लगी है तो वहां उसको पता है कि अरे, जैसे कभी कभी चाय बनाते समय या किसी भी गर्म चीज को पकाते समय पता है कि मैं इसके ढक्कन को हटाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, ठीक है ना, आपको जल जाता है, आप हाथ हटा लेते हैं, करने लगते हैं, तो वो जो है ना, वो किसी एड्रिनल ग्रंथि से ना एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, जो कि क्या करता है ना, आपको उत्तेजित करता है, जैसे डर, उत्साह, इस सब के लिए क्या करता है, एड्रिनल ग्रंथि क्या करता है, एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव करता है, ठीक है ना। जैसे आप सांप को देख के क्या होते हैं, भाग जाते हैं, तो वो वहां पे एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, जो आपके माइंड को क्या करता है, वहां पे क्या करता है, भयभीत कर देता है, उत्तेजित करता है, जिससे आप वहां से भाग जाते हैं। रेनल हाइलम जो है ना, वहीं से जो ब्लड है वो किडनी के अंदर और किडनी के बाहर जाता है। तो सब प्रवेश द्वार कौन सा है, रेनल हाइलम। किडनी में का जो प्रवेश द्वार है वो याद रखिए कौन है, रेनल हाइलम। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और रेनल हाइलम जो है, वहां पे यूरिया की सांद्रता जो होती है सबसे ज्यादा होती है। यूरिया की सांद्रता सबसे ज्यादा कहाँ होती है, रेनल हाइलम के पास होती है। कहाँ पे, रेनल हाइलम के पास होती है, और उसे क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार भी कहते हैं। उसके बाद यूरेटर, ठीक है ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यूरेटर क्या है, ये नलिका का संरचना होती है। ये क्या करती है, किडनी को किससे, किडनी, मैं लिखता हूं यहाँ पे ना, किडनी प्लस ब्लेडर को जोड़ता है कौन, यूरेटर, ठीक है ना। उसके बाद ब्लेडर क्या करता है, यूरिन स्टोर, ठीक है। यूरिन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है टेम्परली, ठीक है ना। टेम्परली मतलब कि कुछ ही समय के लिए क्या करता है, यूरिन स्टोर, कितने समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है। उसके बाद यूरेथ्रा जो है, ये क्या करता है, अंतिम भाग होता है, जो क्या करता है, यूरिन को रिलीज करता है, ठीक है ना। अब जो यूरिन है ना, उसमें जल, यूरिन का कंपोज देख रहे कि क्या क्या यूरिन में, यूरिन में 95% जल होता है, 2% यूरिया होता है, 3% में ना कुछ प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन के कारण क्या होता है ना, यूरिन जो होता है क्या होता है, हल्का येलोइश दिखता है। और यूरिन का जो कलर येलो है वो किसे कहते हैं, यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम के कारण होता है। और यूरिन में जो गंध आती है किसके कारण होती है, अमोनिया कारण होती है। जो पीएच है कितना होता है, 4.8, मतलब जो यूरिन है वो कैसा है, अम्लीय होता है। याद रखिएगा, अगर आप यूरिन मतलब पेशाब को रोक के रखते हैं तो यूरिया, अमोनिया जो है यूरिया में फॉर्मेशन हो जाता है, लिवर कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है ना, कि ह्यूमन बींग्स टॉयलेट नहीं जाते, तो 3 से 4 घंटे बाद, 2 से 3 या 4 घंटे बाद ना के बाद से वो यूरिया फिर से अमोनिया में चेंज होने लगता है, जो कि बॉडी के लिए क्या है, आपके हार्मफुल है। इसलिए क्या करना चाहिए, ह्यूमन बींग्स को टॉयलेट को रोकना नहीं चाहिए ज्यादा समय तक। उनको जब भी टॉयलेट लगे तो उनको रिलीज कर लेना चाहिए, ठीक है ना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी इसकी जो यूनिट है ना, एक चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कहीं मैंने लिखा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी। यहाँ पे जो इसकी यूनिट है ना, ये क्या है, नेफ्रॉन 1, सॉरी यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 to 10 लाख, 8 से 10 लाख, लगभग 8 से 10 लाख नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, एक किडनी में। एक किडनी में लगभग 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो कि यूनिट कही जाती है किसकी, किडनी की। किडनी की यूनिट किसे कहते हैं, नेफ्रॉन को। यूनिट वृक्क की यूनिट इकाई किसे कहते हैं, नेफ्रॉन मतलब वृक्काणु, वृक्काणु कहते हैं इसको हिंदी में ना। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बता दे रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। वृक्काणु कहते हैं, जो कि 8 से 10 लाख होता है, कहीं कहीं लिखा होता है 1 मिलियन, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है एक किडनी में। तो इसके बाद मैं आपको नेफ्रॉन के बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों का शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।